महिलाओं के ऊपर क्या किसी भी मनुष्य प्राणी पे ये अत्याचार होता है वो गलत ही है। किसी पे भी ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि गलत लोग आके सही लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान का जो वकील है वो शांति प्रिय वकील है। ये दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों की शांति रखने के लिए काम करता है, दूसरों की मांगों के लिए काम करता है। वो खुद ऐसा नहीं कर सकता है। मगर ये जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी कौम के साथ, जो एडवोकेट कौम के साथ जो हुआ है, जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, देखिए इनको भी लाठी लगी है यहाँ, जो दोनों को जिंदा मार दिया उनको। क्या कसूर था उनका? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 25 तारीख की जिस वारदात की हमने जानकारी बताई, जिसमें बोरीवली कोर्ट में एक दिन का पेन डाउन किया गया और आज़ाद मैदान आकर धरना देने की चेतावनी दी गई, और आज हम जो है आज़ाद मैदान पर है और आज़ाद मैदान पर ये जो तमाम वारदात को लेकर निषेध किया गया, इसमें मनीषा अड़ाव और उनके पति राजाराम अड़ाव, जिनको किडनैप करके फिरौती के इरादे से हत्या की गई, और इस हत्या के बाद अब जो है सारे वकीलों में इस तरीके की नाराज़गी है कि सभी लोग मांग कर रहे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाए, और इस एक्ट को लाने के बाद जो है वो पूरे तरीके से महफूज समझेंगे। इसके पहले भी मुंबई में अलग अलग वारदातें हो चुकी है। जिस तरीके से आपने सुना था कि एंटोफिल पुलिस स्टेशन के नासिर कुलकर्णी ने कैसे दो वकीलों को पुलिस स्टेशन के अंदर मारपीट किया था, और लगातार ऐसे मामलों में वकील को लेकर के अब कोई इंसाफ की आवाज़ नहीं आ रही थी, और ख़ुद जो है वकीलों ने ये अपना पीड़ा उठाते हुए अपने इंसाफ की आवाज़ को बुलंद किया है। सबसे पहले जो है रवि जादव जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर इससे पहले भी आकर के निषेध किया था, किस तरीके का लगता है आपको आपके प्रोटेक्शन एक्ट की मांग जो है पूरी करेंगी सरकार? देखिए, आज चीफ सेक्रेटरी लॉ एंड जुडिशरी यहाँ आए, उसके लिए हमें बहुत सरकार से लड़ाई करनी पड़ी। यहाँ से लोगों ने बैरिकेडिंग को ऊपर चढ़ के ये सब किया, तो ये पूरा जो मामला है ये बहुत निंदनीय है, खेदजनक है। और आज हमने जो भी डिमांड्स रखी थी कि वकील एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करो, संभवतः है कि आने वाले विधानसभा के सत्र में इसके ऊपर चर्चा होगी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित होगा। जिस तरीके से हाल ही में एक घटना हुई थी मुंबई में ही, उसके बावजूद कहीं ना कहीं आपने पेन डाउन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद आपकी मांग जो है पूरी नहीं हो रही है, क्या कारण मानते हैं? देखिए, महाराष्ट्र या पूरे हिंदुस्तान का जो वकील है वो शांति प्रिय वकील है। ये दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों की शांति रखने के लिए काम करता है, दूसरों की मांगों के लिए काम करता है। वो खुद ऐसा नहीं कर सकता है। मगर ये जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारी कौम के साथ, जो एडवोकेट कौम के साथ जो हुआ है, जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, देखिए इनको भी लाठी लगी है यहाँ, जो दोनों को जिंदा मार दिया उनको। क्या कसूर था उनका? दोनों को मार दिया फिरौती के इरादे से मारा। फिर ठीक है, तो मगर क्यों? इसका अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में, पूरे महाराष्ट्र में हमारे किसी भी भाई हो या बहन हो, वकील को किसी को चोट नहीं आनी चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा, प्राण प्रति, हम संकीर्ण सोच नहीं कर रखते हैं। हम समाज के प्रति एक उदार भाव रखते हैं, उनका काम करते, प्यार के साथ हम उनके साथ व्यवहार करते, कायदा कानून के साथ चलते। फिर भी अगर हमारे साथ अगर ऐसी हरकत, निंदनीय घटना हो जाती है, तो इसके लिए हम निषेध कर रहे हैं। हमको इस सरकार से उम्मीद है, मैं एक ही जन बोल सकता है कि सिंध सरकार ने अगर अपने ये इसमें जहन में और शांतिपूर्ण विचारों से अगर उन्होंने बाजी रख दिया, तो महाराष्ट्र के और पूरे भारतवर्ष के जो भी वकील लोग हैं उनके लिए अच्छी सोच हो जाएगी। अच्छा, इससे पहले भी मॉब जो है यहाँ पर आया था, जब साधना यादव और हरिकेश शर्मा पर हमला हुआ था, एंटोफिल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने किया था, लेकिन उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझ रहे कि आपके हित में कोई बात नहीं हो रही है। एक्चुअली ये जो सब चल रहा है ना, अपना लॉ एंड जुडिशरी और जो लॉ जिनके हाथ में है, वो लोग डर नहीं है। पब्लिक जो एक्यूज है उन लोग के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका वो क्या समझते हैं, वकील को मारेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी जो बात उनके मन में बैठी है, इसके लिए सब कार्रवाई हो रही है। ये बार बार इंसिडेंट्स घट रहे हैं, इसके लिए हो रही है, इसके लिए कारणीभूत ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट है और अपना लॉ एंड ऑर्डर इसके लिए जिम्मेदार है। मैम, महिलाओं के लिए जिस तरीके से बर्बरता होती है, चाहे पुलिस स्टेशन को मारा जाता है या फिरौती के लिए राहुरी में मारा गया है, तो किस तरीके का जो आप महसूस समझते हैं अपने आप को घटना के बाद?
महिलाओं के ऊपर क्या किसी भी मनुष्य प्राणी पे ये अत्याचार होता है वो गलत ही है। किसी पे भी ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए और प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि गलत लोग आके सही लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ थे, दोनों प्रैक्टिशनर लॉयर थे, उन जिस बर्बरता से मारा गया है और वो कोई क्रिमिनल थे, उन्होंने इससे पहले भी उनके ऊपर कुछ 11 केसेस हैं और उनको छोड़ दिया गया। अभी उधर के लोग बोलते हैं कि उनको छोड़ दिया गया और दूसरों को पकड़ा गया है, तो ये तो बहुत ही गलत है और निंदनीय बात है। तो हम इसकी निषेध करते हैं और कठोर इसमें आलोचना करते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे एक्ट पारित करना चाहिए जो वकीलों के फेवर में हो। ऐसे वापस वकीलों के ऊपर हल्ले नहीं होने चाहिए और वकीलों को समाज में जो स्थान है, जो रिस्पेक्ट है, वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वकील पे हाथ उठाए। बस जिस तरीके से आपने सुना कि सभी वकीलों की एक ही बात थी कि जो वकील संरक्षण कायदा है उसे लागू कर महाराष्ट्र में एक जो है इनके चेहरे पे खुशी हो जाएगी, क्योंकि ये महसूस अपने आप को समझेंगे, क्योंकि दिन दहाड़े यहाँ पर कुछ भी वकीलों के साथ घटना हो जाती है। उस वारदात को लेकर पुलिस सिर्फ जो है अपनी कार्रवाई करने के लिए गिरफ्तार तो करती है, लेकिन एक ठोस कार्रवाई और एक ठोस जो है सेक्शन ऐसे वकीलों की सुरक्षा को लेकर लगाने चाहिए। अब ये देखना इनकी मांगों को लेकर किस तरीके से सरकार जो है सोचती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।